प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू किए गए आईडेक्स प्लेटफॉर्म ने भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में नई क्रांति ला दी है। इस पहल ने देश के स्टार्टअप्स, एमएसएमईएस और इनोवेटर्स को रक्षा क्षेत्र में योगदान देने का अवसर दिया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिली है। आईडेक्स के माध्यम से अब देश में रक्षा उपकरणों और तकनीकी समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक रक्षा बाजार में एक उभरती ताकत के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, जब मैं भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी की दिशा बदलने की बात कर रहा हूं, तो यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ भी कर रहा हूं। 2018 में जब हमने आईडेक्स लॉन्च किया था, तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस देश में टैलेंट की कमी थी। टैलेंट उसके पहले थे, अथवा उसके पहले इस देश में इनोवेशन की कमी थी, क्योंकि 2018 से पहले की स्थिति भी आप देखें तो पूरी दुनिया भर में भारत से निकला हुआ युवा हमेशा अपना परचम, अपना झंडा लहराता रहा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत से निकले नौजवानों ने सिलिकॉन वैली तक में अपना परचम लहराया है, और हमेशा से भारतीय टैलेंट की कद्र पूरी दुनिया ने की है। पर उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारा जो टैलेंट था वो हमारे लिए कम यूटिलाइज हो रहा था और दूसरे देशों के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था। डिफेंस सेक्टर में तो यह चीज और भी ज्यादा खुलकर सामने दिख रही थी। वैसे तो हमने आईटी सेक्टर में महारत हासिल की, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी महारत हासिल की, सैटेलाइट के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की, टेलीकॉम के क्षेत्र में भी तथा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी कि हम डिफेंस सेक्टर में उस टैलेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने इस बात पर भी विचार किया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धरातल पर लाते हुए हमने आईडेक्स जैसे एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद ही यह शुरू हुआ है। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक तरह की क्रांति का अनुभव यह देश कर पा रहा है, और इसने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया है जिसे सच्चे मायने में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 सालों में 650 से भी अधिक आईडेक्स विनर्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। फिगर हमारी सही है, लगभग, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोटोटाइप्स का प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आईडेक्स से लेकर अदिति तक सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयास से जो यह जर्नी सक्सेसफुली पूरी की गई है, और निश्चित रूप से हमें और भी आगे ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी इंस्पायर करेगी। साथियों, जहां तक सरकार का प्रश्न है, तो हमने आईडेक्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जैसी सारी स्कीम्स के माध्यम से इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नए लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास है कि हम युवाओं को उनकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का एक बेहतर डिफेंस इकोसिस्टम दे पाएं। यह हमारी कोशिश है। और विभिन्न पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वह और ज्यादा सिंप्लीफाई हों, ट्रायल्स में और अधिक तेजी आए, और जो इनोवेटर्स हैं उनको एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा सके। ये तो ठीक है, इस पर तो ताली तो बजनी ही चाहिए। इसका मतलब मत मान लीजिएगा हो गया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पर भी तो हमारी भी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे भी ईज ऑफ इनोवेशन में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस होगी, मेरा विश्वास है। और इस संदर्भ में हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में भी कुछ बड़े सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में बदलाव करते हुए डीपीएम 2025 लॉन्च किया है, और इसमें एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए
सरकार ने 5 साल के लिए एश्योर्ड ऑर्डर्स का भी प्रोविजन किया है, जो और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसी तरह आईडेक्स स्कीम में लिबरल फाइनेंशियल प्रोविजंस के साथ साथ हम आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में सिंप्लीफिकेशन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।